अस्सलाम वालेकुम। जो कहानियाँ अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती हैं उनका इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। असल मोहब्बत की हकदार तो है ही अल्लाह पाक की ज़ात, फिर क्यों ना अपनी कहानी अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाए। सब्र, तवक्कुल, यकीन और दुआ से उसके कुन का इंतज़ार किया जाए। और कभी कभार वो चाहता है मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या ये उसका हक़ नहीं कि उससे मोहब्बत जताई जाए? तो क्या इस लफ्ज़ को ऐसे ही कह दिया जाए? नहीं, वो कुन तब कहता है जब बंदे के लिए बेहतरीन वसीला बना देता है। ये वो लफ्ज़ है जिस पे पूरी कायनात बना दी गई और ख़त्म भी इसी लफ्ज़ पे कर दी जाएगी। हम इंसान हैं ना, इसलिए बात कभी नहीं समझ सकते उस एक लफ्ज़ की कुन की अहमियत क्या है। हमेशा मुझसे ये सवाल पूछा गया, वो मनपसंद चीज़ पे कुन क्यों नहीं कहता। नमाज क्यों पढ़ते हो? खौफ से, पर वो तो गफूर है, रहीम है। फिर खौफ कैसा? जन्नत के वास्ते, पर वो तो दरगुज़र फरमाता है। शुक्र अदा करना है फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ समझ कर नहीं मोहब्बत से पढ़ो। ज़मीन पर सर टुकराने को नमाज नहीं कहा जाता। वो तुमसे कलाम चाहता है, तुम उसी को दोस्त मानो, उसी से मशवरा करो, उसी को दास्तान सुनाओ जैसे अपने दोस्त को सुनाते हो। दिल की बेकरारी कम होगी, फिर नमाज में सुकून मिलेगा। नमाज इश्क की नमाज बन जाएगी जिसमें बेकरारी ख़त्म हो जाएगी। सुकून ही सुकून होगा, खुशू खजू की नमाज बन जाएगी। ऐसी नमाज किसी किसी को नसीब होती है और तुम तो उसको अपना नसीब बना लो। खौफ के लिए नहीं, सुकून के लिए नमाज़ पढ़ो। रब को मनाने के लिए नमाज़ पढ़ो, उसको अपना बनाने के लिए नमाज़ पढ़ो। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो। जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो। जब तुम सब ख़त्म हो जाने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जब तुम सजदे पे सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बग़ैर बेसाख्ता उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। तब वो तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है, तुम्हारे मान की लाज रख लेता है, सारे वसवसों को ख़त्म कर देता है।